कॉल आई जिस पे उन्होंने मतलब इसको जो है ना एक तरह से हरासा करने की कोशिश करी, लेकिन सर वो मुसलसल कॉल करते रहे और इस बच्चे को मतलब मुसलसल टॉर्चर में रखा। उन्होंने बोलते गए कि भाई पैसे भेजते रहो और ये बात कहीं भी आप आया नहीं करना, वरना इससे आपकी जान को खतरा है। फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, तो वो अगर उसने कहीं पैसे अपने कहीं अमाउंट दिया है, किस तरीके से दिया है, फॉर एग्जांपल उसने अगर बैंक में जमा कराए हैं या उसने इजी पैसा कराए हैं, तो उसके पास रिसीट होगी। वो जो मेन एविडेंसेस हैं वो यहाँ हमारे पास लेके आए हैं, वो हम देखेंगे। दुनिया में जूं जदीदियत आ रही है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और इनकी एक्सेस हो रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जूं ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसी तरीके से उससे रिलेटेड क्राइम भी जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इसको जो इस क्राइम में मुलव्वस लोगों को पकड़ने के लिए वफाकी तहकीकाती इदारे FIA का एक साइबर क्राइम विंग बनाया गया है। तो साइबर क्राइम कराची में यहाँ पर गुलिस्तान जौहर में है। बहुत सारे लोग इस तरह की कंप्लेन लेकर दफ्तर ढूंढते हैं, उनको पता नहीं होता, थाने में जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो इंटरनेट से रिलेटेड, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड या IT से रिलेटेड कोई भी अगर क्राइम ऐसा होता है किसी के साथ, तो वो अपनी कंप्लेन लेकर डायरेक्ट यहाँ गुलिस्तान जौहर में दारुल सेहत अस्पताल के करीब, ये मेरे पस मंज़र में वो इमारत है साइबर क्राइम विंग की, जहाँ पर आकर अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। यही नहीं, हम आपको अंदर ले जाकर, इसका बहुत आसान तरीक़ाकार है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, हम आपको अंदर ले जाकर दिखाते हैं कि आप किस तरीके से अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं। जी, साइबर क्राइम की कंप्लेंट के लिए आने के लिए ये इंतज़ारगाह है, यहाँ पर एयर कंडीशनड इंतज़ारगाह बनाई गई है साइबर क्राइम सेल की जानिब से, जहाँ पर लोग जो है वो आकर इंतज़ार करेंगे। जिसके बाद आपने आगे जाना है सेल की तरफ। जैसे कि मैं बताऊं, ये सेल में जाने के लिए भी यहाँ पर ये इंतज़ारगाह है, यहाँ लोग इंतज़ार करने के बाद जब उनकी बारी आती है तो ये वो यूनिट है जहाँ पर आप जो है वो कंप्लेन अपनी रजिस्टर्ड, जैसे कि ये खातून आई हैं और ये अपनी कंप्लेन रिकॉर्ड करा रही हैं। साइबर क्राइम में अभी एक कंप्लेन रजिस्टर्ड हो रही है। हम इन खातून से पूछते हैं कि इनके साथ क्या वाक़या पेश आया। आप बताएंगी कि आपको क्या मसला हुआ है? सर मोबाइल मेरा बेटा यूज़ करता है, उसको एक कॉल आई जिस पे उन्होंने मतलब इसको जो है ना एक तरह से हरासा करने की कोशिश करी और उन्होंने ये कहा कि हम जो है ना एहसास प्रोग्राम से हैं और आप जो है ना हमारे से आप अपना इनाम लेना चाहते हैं, अगर तो आप जैसे जैसे हम बता रहे हैं आप वैसा वैसा करें। तो एक वक्त में मेरे से भी बात हुई तो मैंने उस बात को ख़त्म कर दिया। मैंने कहा भाई इनाम हमें नहीं चाहिए, आप ऐसा करें कि आप अपना ये इनाम जो है ना अपने पास ही रखें और बच्चे को कॉल ना करें। लेकिन सर वो मुसलसल कॉल करते रहे और इस बच्चे को मतलब मुसलसल टॉर्चर में रखा उन्होंने, यहाँ तक कि इससे जो है ना उन्होंने इतना ज़्यादा रिलेशन बढ़ा लिया कि इनसे बोलते गए कि भाई पैसे भेजते रहो और ये बात कहीं भी आप आया नहीं करना, वरना इससे आपकी जान को खतरा है। तो कितने पैसे दिए इन्होंने? कम से कम 1-1.5 लाख रुपए वो ले चुके हैं हम लोगों से। तो आप क्या करती हैं और कैसे दिए पैसे? सर मैं तो बेवा औरत हूँ, घर पे रहती हूँ, मेरे कोई भी सहारा नहीं है, ये वाहिद बच्चा कमाने वाला है घर में और ये बच्चे जो है ना ये घर का सारा तमाम सामान बेच चुका है उनके खातिर। और आखिर में जब आखिरी सामान बेचने जा रहा था सर मैंने इसको पकड़ा कि ये आप कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगा कि अम्मी मेरी जान को ख़तरा है, मुझे ये सामान बेचने दे वरना मैं मर जाऊँगा। तो कैसे पेमेंट लेके जाते थे आप लोगों से? ये सर ये पेमेंट जो है ना उसके ज़रिए ले रहे हैं, जो हमारे ये होते हैं ना कि जैज़ कैश के ज़रिए और टेलीनॉर ऐप्स के ज़रिए। ये बोल रहे हैं हमारे प्रोग्राम में आप पैसे जमा कराएं और आप जो है ना ये बात किसी को शो नहीं करेंगी, किसी को बताएंगी नहीं। जी, जैसे कि ये एक कंप्लेंट थी, इससे मिलती जुलती तकरीबन 2 दर्जन कंप्लेंट्स डेली यहाँ आती हैं। कंप्लेंट की नौइयत क्या है और किस तरीके से प्रोसेस होता है ये हम यहाँ जानते हैं। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर के इंचार्ज हैं शाहाम हफीज़ ख़ान। इनसे हम पूछते हैं कि जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते तो वो इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट किस तरीके से लॉन्च कर सकते हैं, या जब कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद वो यहाँ पहुँचेंगे तो किस तरीके से आएँ, या वो लोग जो यहाँ बराह रास्त आकर अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं वो किस तरीके से करें। शाम साहब बताइएगा, जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते वो किस तरीके से अपनी कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं? सवाल जनाब,
अच्छा, इसके बिल्कुल दो तरीक़ेकार हैं। एक तो आपके पास ऑनलाइन एक पोर्टल है हमारा, आप उस पर बिल्कुल इजीली थ्रू इंटरनेट इजीली एक्सेस है। हाँ, ये है complaint.fie.gov.pk। इस पे आप जाके एक हमारा पोर्टल है, एक फॉर्म है, आप उसको फिल करेंगे उस फॉर्म को, और उसमें बड़ा उसको कि किस तरीके से क्या क्या उसमें चीज़ें फिल करनी होंगी। देखें, ये हमारे एक ऑनलाइन फॉर्म है। ये जब आप इंटरनेट के थ्रू जब आप इसको ओपन करेंगे, इसका जो एड्रेस है complaint.gov.pk आप टाइप करें तो ये आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपना नाम, अपना एड्रेस, CNIC, सेल नंबर, अपना एड्रेस और आपके जो ग्रीवेंसेस हैं या जो आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसकी कैटेगरी आप और थोड़ा इसमें डिटेल देके आप इसको सबमिट करेंगे तो आपकी कंप्लेंट इजीली रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं हमारे पास, आप हमें बताएंगे, हम आपकी कंप्लेन यहाँ ऑनलाइन जो है वो देखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद हम आपसे एविडेंस लेंगे, हम इसको रजिस्टर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम आपको एक ऑफिसर यहाँ पे नॉमिनेट होगा और वो आपके लिए वो आपका जो क्राइम है उसको प्रोसीड करेगा, जो भी आपका जो कैटेगरी बनती है उस हिसाब से। ये बताइए कि जो कंप्लेनेंट आता है अपनी कंप्लेन से रिलेटेड या अपने से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ रिक्वायर्ड होंगे उसके लिए? बिल्कुल, अगर जैसे कैटेगराइज अगर हम बात करें तो अगर कोई फ्रॉड है, अगर कोई जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो वो अगर उसने कहीं पैसे अपने कहीं अमाउंट दिया है, किस तरीके से दिया है, फॉर एग्जांपल उसने अगर बैंक में जमा कराए हैं या उसने इजी पैसा कराए हैं तो उसके पास रिसिट होगी। वो जो मेन एविडेंसेस हैं वो यहाँ हमारे पास लेके आए हैं, वो हम देखेंगे, या मैसेजेस हैं मोबाइल में, तो वो इस टाइप के जो एविडेंसेस होते हैं वो हमें ज़रूरी चाहिए होते हैं क्राइम को प्रोसीड करने के लिए, वो हमें आप यहाँ के सबमिट कराएंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये साइबर क्राइम से रिलेटेड हमने एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो इस तरह की वारदातों का, वाक़यात का या धमकियों का निशाना बनते हैं तो उनके लिए कोई ये मुश्किल नहीं है कि वो इसका सद्देबाब कर सके। थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। जो रिलेटेड क्राइम बताए हैं आपको, उसके लिए आप कराची में गुलिस्तान जौहर में दारुल सेहत अस्पताल के करीब साइबर क्राइम FIA आकर जो है वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, और न सिर्फ अपने घर बैठे हुए भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ये बताया यहाँ लाकर जो है वो उसका वो कर सकते हैं। अफजल नदीम डोगर, जियो न्यूज़, कराची।